अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश और आप सबको खुशामदीद कहती हूं आज न्यूज़ और आज एंटरटेनमेंट की खुसूसी सहरी ट्रांसमिशन बाराने रहमत में। मेरी और मेरी पूरी टीम की जानिब से तमाम मुस्लिम उम्मत को जुमे की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। आज रमज़ान का तीसरा जुमा है। वक्त कैसे गुजर रहा है बिल्कुल पता नहीं चल रहा। और आज की ट्रांसमिशन में हम जिस मसले के ऊपर बात करने वाले हैं उसने हमारी माशरे की जड़ों को खोखला करके रख दिया है। आज हम बात करने वाले हैं अदम बर्दाश्त पर। रोज़े की हालत में हम भूख प्यास तो बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन हम दूसरों के रवैयों को बर्दाश्त नहीं करते। जगह जगह सड़कों पे आप लोगों को लोग दिखाई देंगे जो आपस में लड़ाइयाँ झगड़े कर रहे होते हैं, गलत किस्म की ज़बान इस्तेमाल कर रहे होते हैं और उनके अंदर एक दूसरे को बर्दाश्त करने की वही नहीं होती, मतलब पेशेंस नहीं होता। तो इस चीज़ को इससे बचने के लिए एक चीज़ होती है, वो होती है खामोशी और अल्लाह ताला के ऊपर अपने मामलात छोड़ना, लेकिन वो भी हम नहीं कर रहे होते। तो इस हवाले से आज हम बात करेंगे और एक बहुत ही खूबसूरत कॉल जो हज़रत अली के साथ मंसूब है, मैं वो यहाँ पे पेश करना चाहूँगी। वो ये कि खामोशी एक अजीम नेमत है। अगर इख्तलाफात ज़्यादा, दलील कमज़ोर और आवाज़ें बुलंद हों तो खामोशी जो है वो बेस्ट तरीका है अगर आप अपनाएं तो। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, हमारे मेहमान भी हमारे साथ हैं। वेलकम बैक टू आवर सहरी ट्रांसमिशन बाराने रहमत। जुमा मुबारक आप सबको। जुमे की मुनासबत से मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आज किचन में बिरयानी बनेगी, लेकिन अभी हम पूछते हैं शेफ़ खदीजा से कि बन क्या रहा है। बिरयानी नहीं बन रही। ओह नो, ये क्या कह दिया आपने। लेकिन मुझे लग रहा है इंग्रेडिएंट्स देख के कि कुछ अच्छा मेरा फेवरेट ही बन रहा है। कुछ अच्छा बन रहा है। अच्छा, चिकन शोरमा बन रहा है। वाओ, चिकन शॉर्मा, इट्स माय फेवरेट। चलें जी, अच्छी बात है, जुमे का दिन है, मुबारक दिन है। अब पता नहीं मुफ्ती साहब का फेवरेट होगा या नहीं होगा, लेकिन ये मेरा फेवरेट है तो आई एम हैप्पी मुफ्ती साहब। अच्छा जी, बताइए कि ये बनेगा कैसे। सबसे पहले हम डालडा का कुकिंग ऑयल डाल देंगे। ओके, डालडा तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रमज़ान में फ्राइंग थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, जिसके लिए एक अच्छी क्वालिटी का कुकिंग ऑयल यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। डालडा कुकिंग ऑयल बिकम्स द लाइफ ऑफ मदर्स, टेस्ट और हेल्थ साथ साथ। जहाँ मामता वहाँ डालडा। इतनी जल्दी से आप ऑयल डाल के बस साइड पर खड़ी हो जाती हैं, थोड़ी देर डालती रहा कर। नहीं, मुझे जितना चाहिए होता है उतना डालूंगी। ओके, थोड़ा थोड़ा ऑयल डालती हैं। अच्छा, इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। ओके। टिक्का मसाला ले लेंगे, उसमें हम थोड़ी दही डाल देंगे, लेमन जूस डाल देंगे और सॉल्ट और ब्लैक पेपर। ओके, इसके बाद पे हम इसकी सॉस बनाएंगे। ठीक है। जिसमें हम दही लेंगे, मायोनीज लेंगे और क्रीम लेंगे। ओके। और ब्लैक पेपर और थोड़ा सा लेमन और गार्लिक का पेस्ट ये बना लेंगे। इसमें आपकी मर्ज़ी है कि आप इसमें प्याज डालें, कैप्सिकम डालें, मतलब अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप चॉइस ऑफ है वेजिटेबल्स वो आप करना है। और अच्छा, क्यूकम्बर भी तो डलता है ना। हाँ, वही मैं कह रही हूँ कि आप वेजीज में आपकी चॉइस है कि बहुत से लोगों को नहीं पसंद आता ना। अच्छा, तो वो आपकी मर्ज़ी है कि आपको जो पसंद है वो डाल दें। ओके। और इसकी सॉस भी कुछ स्पेशल होती है। हाँ, तो वो भी कुछ स्पेशल ही है ये। हाँ, तो बताइए ना सॉस। बताइए आपने। तो लेकिन इसमें क्या स्पेशल एलिमेंट आता है। इसमें क्या कहते हैं, सबसे पहले हम लोग क्रीम डाल रहे हैं और दूसरा इसमें योगर्ट भी डल रही है। अच्छा, तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन हो जाता है, जो ये बहुत क्रीमी सी बनती है। ओके, तो बिल्कुल। और शॉर्मा जो है वो अब बिल्कुल अलग इसीलिए लगता है क्योंकि उसकी जो सॉस होती है उसका टेस्ट बहुत डिफरेंट होता है। चलें ठीक है, कैरी ऑन विद योर कुकिंग। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब। अच्छा जी, मुफ्ती साहब पहले ही बातचीत कर चुके हैं और इंट्रोडक्शन के लिए मतलब मोहताज हैं नहीं वो, क्योंकि हमारी टीम का पार्ट हैं और बड़े ही काबिल मजहबी स्कॉलर हैं मुफ्ती मोहसिन उज़्ज़मा साहब। इनको वेलकम करते हैं अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। बहन अल्हम्दुलिल्लाह। आप तो इतने महव हो गए कव्वाली में, माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा और अच्छी बात है कि हर कोई जो है ना टीम का पार्ट अपना इनपुट दे रहा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, मुफ्ती साहब से हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट जो गेस्ट होते हैं उनको मैं इंट्रोड्यूस करा दूं। आज हमारे साथ मौजूद हैं शाह साहब। और शाह नज़ीर साहब को आपने अक्सर हमारी ट्रांसमिशंस में देखा होगा, हर्बलिस्ट हैं ये। इनको हम वेलकम करते हैं अपनी ट्रांसमिशन में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं शाह साहब? शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे लिए भी एक एजाज़ है, मैं भी आपके शो में आपके साथ अरे, हूँ। आपका जो है ना ये बड़प्पन है। बहुत सारी बातें होने वाली हैं, बहुत सारे टोटके, बहुत सारी रेमेडीज़ आपसे हम लेंगे क्योंकि
बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें। इंशाल्लाह। हर लम्हे हमें कोई ना कोई ऐसा शख्स की ज़रूरत होती है जो हमें गाइड करे ना, और हर्बलिस्ट तो वो हैं जो हमें कुदरती तौर तरीके से गाइड कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ आके ना मैं तो खुद खो गया हूँ इनकी कवाली बिल्कुल, मैं भी खो गई हूँ, मुझसे माशाल्लाह अभी से होस्टिंग नहीं हो रही। बहुत ज़बरदस्त। बिल्कुल ऐसी बात है। और होता यही है कि ये एक तो ये जो टाइम है ना, ये बहुत नूरानी और बहुत ज़्यादा आप कनेक्ट करते हैं और मैं डिवाइन ज़रा से। सा पेटू किस्म का इंसान हूँ ना मैं। अच्छा। और मेरी नज़र किचन पे भी रहती ओह है। माय गुडनेस, किचन मैं ये देख रहा हूँ कि इस वक्त हमारी शेफ क्या बना रही बेफिक्र है। रहें, आज जो खाना बनने वाला है ना वो बहुत ही लजीज होने वाला है माशाल्लाह। अच्छा जी, दूसरी मेहमान की तरफ हम आते हैं। इनका बहुत अहम रोल है बिकॉज अब ईद करीब आती जा रही है, आधे रोज़े ख़त्म हो चुके हैं। अब ख़वातीन का ज़्यादा से ज़्यादा रुझान कपड़े बनाने के ऊपर रहेगा। तो हमारे साथ मौजूद हैं, ये ड्रेस डिज़ाइनर हैं नौरीन अब्बास साहिबा। इनको वेलकम करेंगे अपने ट्रांसमिशन में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप नौरीन? अल्हम्दुलिल्लाह। काम का बर्डन बढ़ गया होगा, ईद करीब है। बहुत ज़्यादा, बहुत और ज़्यादा। एक्साइटमेंट भी है। हाँ, एक्साइटमेंट तो होती है बिकॉज कुछ सीजन्स ऐसे होते हैं जिसमें आप बहुत ज़्यादा फ्लरिश करते हैं, वही सीजन्स होते हैं जिसमें आप अच्छा कमा भी लेते हैं ना। एग्जैक्टली। चलें जी, मज़ीद बात करेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए बारानी रहमत। बारानी रहमत शहरी ट्रांसमिशन में आप सबको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं। मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मेहमान भी मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले मैं मुफ्ती साहब की तरफ आऊँगी। वो इसलिए कि मैंने ये देखा है कि लोग रोज़ा तो बड़े दिल से रखते हैं, भूख प्यास बड़े फ़ख्र से बर्दाश्त करते हैं, लेकिन एक दूसरे के रवैयों को बर्दाश्त नहीं करते। तो मुफ्ती साहब इसमें रोज़ा कबूल हो जाता है? लाइक ये जो इबादत हैं इनका कोई फ़ायदा होता है? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बहन महविश, तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो कि खालिक़ कायनात है। लाखों दुरूद सलाम मेरे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात पर जो अल्लाह के महबूब और ख़ातमुन नबीय्यीन हैं। बहन, आपने जो सवाल किया कि आज हम एक फ़र्ज़ अदा करते हैं, लेकिन उस फ़र्ज़ अदा करने में हम जो कोताही और कमी करते हैं वो यही कि वो जो फ़र्ज़ की अदायगी है हम उसे पूरा पूरा अदा नहीं करते, बल्कि उसके अंदर हम कोई ना कोई गलतियाँ कोताहियाँ इन सूरतों में कर जाते हैं। कभी गुस्से की सूरत में, कभी अदम बर्दाश्त की सूरत में, कभी झूठ की सूरत में, कभी ग़ीबत की सूरत में। तो ये तमाम जो अमराज़ या बीमारियां हैं रोज़ा रखने के बावजूद भी हमारे अंदर मौजूद होती हैं, और हम इससे इज्तनाब, जो कि रोज़े का असल फ़िक्र लम्हा है कि वो चाहता है कि आपके अंदर तक़वा पैदा हो, ये पैदा होने के बजाय आप इन बीमारियों से ही जो है वो अभी अच्छी तरीके से नमर आज़मूदा नहीं हो पाते। आइए मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, सही मुस्लिम की हदीस है। हदीस क्या है? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताकतवर वो नहीं है जो पहलवान को मैदान में गिरा दे। हुजूर की हदीस है ये कि आम तौर पे हम ताकतवर किसे समझते हैं, जो कि बड़ा पहलवान होगा जो किसी को पछाड़ दे। वो फरमाते ताकतवर वो नहीं। अच्छा। ताकतवर वो है कि जब उसे गुस्सा आए तो वो अपने गुस्से पे, अपने नफ्स पर काबू पा ले। तो मालूम ये चला कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से हमें मालूम चलता है कि हम ताकतवर उसे समझते हैं जो ज़्यादा गुस्सा करता हो, जो ज़्यादा चिल्लाता हो, जो ज़्यादा रोब दिखाता हो। हाँ, बोले भाई ये, लेकिन नहीं, इस्लाम किसको ताकतवर कह रहा है कि ऐसे गुस्से को जो शैतान का हरबा है और शैतान की तरफ से चाल है, उस वक्त एक बंदा मोमिन, मर्द मोमिन बिला वजह इश्तिआल में ना आए, अपने नफ्स पर, अपने गुस्से पे काबू रखे, और जब ये काम करता है तो अल्लाह के भी करीब हो जाता है, उसके रसूल के भी करीब हो जाता है। तो याद रखिएगा, एक सहाबी आए, अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह मुझे एक अमल बताइए जिससे मामलाती ज़िंदगी, मफ़हूम हदीस बयान कर रहा हूँ, सही उठा। फरमाया ला तग़दब, गुस्सा मत करो। फिर पूछा, फिर फरमाया ला तग़दब, गुस्सा मत करो। फिर पूछा, हुज़ूर फरमाया ला तग़दब, यानी 3 मरतबा हुज़ूर ने फरमाया कि गुस्सा मत करो। आम तौर पे ज़रा सा भी आप देखें, अगर हम यही देख रहे हैं सिग्नल के ऊपर रश का टाइम है, रोज़ा लग रहा है, थोड़ा सा बंदा इधर उधर थोड़ा बर्दाश्त कर ले, नहीं एक्सीडेंट हो ना हो, कोई आपसे थोड़ा सा आगे निकल गया, इस बात पे भी आपको गुस्सा आ जाता है। तो अब वो बर्दाश्त नहीं रही। तो रोज़ा नाम सिर्फ
भूखा रहने प्यासे सिर्फ रहने भूख का बर्दाश्त नहीं है, अपने नफ्स पर काबू पाने का। नफ्स क्या करता है कि भूख लगती है तो मांगते ना, प्यास लगती है तो, इसलिए हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल, बेशक। और अक्सर मुझे तो लगता है वो लोग जो ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं, ज़्यादा जल्दी गुस्से में आते हैं, वही सबसे ज़्यादा डरपोक होते हैं और वो अपने डर को इस तरह से इश्तियाल में शो करते हैं ना, इश्तियाल अंगेज़ी करके। अच्छा जी, शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि शाह साहब, जब रमज़ान होता है तो कमज़ोरी बढ़ जाती है। 15 रोज़े गुजर चुके हैं और अक्सर मेरे जैसे कमज़ोर लोग जो होते हैं ना, इस स्टेज पे आके उनको कमज़ोरी शुरू हो जाती है, लेथार्जिक फील करते हैं। तो ऐसा क्या किया जाए, कोई हर्बल रेमेडी बताएं कि हम जो है ना फिट रहें और कमज़ोरी फील ना हो पूरे दिन। देखिए, सुस्ती काहली और जैसे निढाल हो जाते जी। हैं, उसको दूर करना और आम जिस्मानी कमज़ोरी को दूर करना, जिससे पेट का निज़ाम भी बेहतर रहे। तो आपने एक गिलास पानी में आधा चाय वाला चम्मच इसबगोल दाना डालें। ये इसबगोल दाना ब्राउन कलर का होता है। अच्छा, एक नॉर्मल इसबगोल इसबगोल छिलका की होता है जो भूसी सफ़ेद होती है कलर ना? का होता ओके। है, वो नहीं, इसबगोल दाना आधी चाय वाली चम्मच, तुख्म बालंगा आधी चाय वाली चम्मच और 1 चम्मच गुड़, ओके। वो आप एक गिलास पानी में डाल दें, थोड़ी देर के लिए उसे शेक कर लें। जब ये फूल जाए तो आप ये पी लें। ओके। आप देखिएगा 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, आप उठ खड़े होंगे। अच्छा। और अगर पेट में जलन हो रही होगी वो भी दूर हो जाएगी। पाँव इसमें जलते एनर्जी इतनी ज़्यादा होती एनर्जी है? आ जाएगी और तेजाबियत को भी दूर करती हम है। तो ये सोचते हैं कि जितना कैलोरी इनटेक करेंगे उतना हम ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पे एक ये किया जाता है, जैसे इफ्तार करते हैं तो बस वो बना तो इतनी लेते हैं, खाते थोड़े ही हैं, लेकिन वो बेतरीका खाते हैं। आप हर चीज़ खाएं, अपने दिल में अरमान ना छोड़ें। आप पकोड़े भी खा लें, लेकिन एक आधा एतदाल से थोड़ा सा खाएं ना। पकोड़ा खा लिया, एक आध समोसा खा लिया और फिर थोड़ा सा फ्रूट खा लिया। खा लिया। फिर उसके बाद आप जाएं नमाज पढ़ने, नमाज पढ़ के वापस आएं, प्रॉपर खाना खाएं, आप रोटी सालन खाएं। अक्सर लोग सिर्फ और सिर्फ पकौड़े बहुत सारे खा लेंगे, उसके ऊपर पानी पी लेंगे या शरबत पी लेंगे। जितना आप बेसन का इस्तेमाल करेंगे उतनी तेजाबियत बढ़ेगी, पेट फूलना शुरू हो जाएगा। ओके, सही। ये प्रॉब्लम होती है। और अक्सर लोगों को जो है वो चक्कर आते हैं या सर दर्द हो जाता है, शुगर लेवल डाउन हो जाता है। ठीक है ना। शुगर लेवल डाउन जो होगा, मैंने गुड़ वाला तरीका बता दिया, वो तो हल हो गया, ठीक है ना। लेकिन जिन लोगों को चक्कर आते हों, स्ट्रेस लेवल हाई होता है, गर्दन पे खिंचाव महसूस होता है और उसकी वजह से सर दर्द होता है, बाद लोगों को माइग्रेन होता है जी। और बाद लोगों को माइग्रेन आम का सर इलाज दर्द आप होता है। बताइएगा अगर आपके पास जी, है, बिल्कुल है। इंस्टेंट इलाज माइग्रेन का। आज अगर आप रिवील कर देंगे ना तो बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी दवाइयों से महफूज हो जाएंगे, क्योंकि मैं खुद भी शिकार हो गई एक हूँ। फूल आते हैं लेवेंडर फ्लावर, जी। ठीक है। इसका उर्दू नाम जो किताब हिकमत में वो इस्ते-खुद्दूस है। इस्ते-कुद्दूस। इस्ते-खुद्दूस, खुद्दूस, इसे ओके। इस्ते-खुद्दूस कहते हैं और इसे लेवेंडर फ्लावर भी कहते हैं। ये ग्रे कलर के फूल होते हैं। जी। इसकी 1 चाय वाली चम्मच 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें। अच्छा। कहवा बन गया। ओके। इफ्तारी के बाद या तरावियों के बाद 1 टाइम रोजाना पिए आप। अच्छा, लेवेंडर टी तो आजकल बाकायदा मिल रही है बाजार में बनी मिल बनाई। रही है, लेकिन मैं जड़ी बूटी बता रहा हूँ, जी। पंसार से जाके ले लें। Actual एक जो तो उसके सस्ती फूल होते पड़ेगी, हैं। आपको किसी ब्रांड की ज़रूरत नहीं है। एक तो ये ओके। सस्ती होगी, दूसरा ये है कि इसका रिजल्ट भी आपको बहुत जल्दी मिलेगा। ओके। अब सर दर्द होगा, 10 मिनट में सर दर्द में आराम आ जाएगा, चाहे माइग्रेन पेन क्यों ना हो, उसको भी आराम ले आएगी। लेकिन फिर इसे कंटिन्यू कीजिएगा अगर माइग्रेन रहता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि जब माइग्रेन हुआ है तभी पी ली, ऐसा नहीं है? उस टाइम पे भी पी सकते हैं, लेकिन इसे कंटिन्यू अगर आप 40 दिन इस्तेमाल कर लेंगे, आपकी माइग्रेन की आदत खत्म हो जाएगी। ओके, चलें, ये मैं ट्राई करूंगी, बिकॉज मैं तो थक गई हूँ पेन किलर खा खा के, और पेन किलर अब ये खाने के ज़रूर बाद भी फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ये रेमेडी ज़रूर ट्राई करूंगी। अच्छा, नौरीन हमारे साथ हैं। अदम बर्दाश्त की हम बात कर रहे थे, और नौरीन इस मसले से 2-4 तो होती होंगी, क्योंकि ख़वातीन कपड़े सिलवाने में, कपड़े बनवाने में बहुत ज़्यादा तंग करती हैं। लाइक उन्हें परफेक्शन पे चाहिए होती है ना चीज़ें, और जिस तरह वो टेलर का दिमाग खाती है, वैसे क्या वो आपका भी खाती हैं? आप किस तरीके से डील करती हैं इस चीज़ को? नहीं, कह नहीं सकते कि दिमाग खाती हैं, मगर हाँ अपनी चॉइस बता रही होती हैं, जो उनके ऊपर सूट नहीं भी कर रही होती हैं उसमें उनको सेटिस्फाई करना पड़ता है। अच्छा, कि किस वक्त में क्या चीज़ सूट कर रही है। ज़बरदस्ती कुछ लोग चाह रहे होते हैं, अब जैसे उनके ऊपर कलर सूट नहीं कर रहा है कि वो कलर के को चूज़ करने में, तो ये चीज़ें बहुत समझानी पड़ती हैं उनको। अच्छा, फैशन सेंस आप बताती हैं उन्हें कि किस जी, तरीके से? बिल्कुल। अच्छा, ये अच्छी बात है। अदरवाइज़ जो मैंने देखा है फैशन डिज़ाइनर्स ये होते हैं कि जो उनका डिज़ाइन किया हुआ ड्रेस है, चाहे वो जैसी भी ख़वातीन हो, उन पे सूट करे ना करे, बस उनको सेल करना होता है। बिल्कुल। लेकिन आप ऐसा उनको नहीं। मशवरा देती हैं? बिल्कुल, मैं proper? मशवरा देती अच्छा, हूँ। आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है? आजकल भी फर्शी शलवार अभी तक इन है, अच्छा। और क्यूलॉट्स, ओके। हिजार्स, ये सारे शॉर्ट शर्ट के साथ, और लॉन्ग भी चल रही हैं और शॉर्ट शर्ट्स भी चल रही हैं। अब वो दौर आ गया है जिसमें कोई भी
तरह का किसी भी डिज़ाइन के कपड़े आप पहन लें वो चल जी, जाते हैं, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। क्योंकि मैंने देखा गरारे भी चल रहे हैं, चूड़ीदार पजामे भी चल रहे हैं, बिल्कुल। और शलवार तो ये है कि पाकिस्तान का ये शलवार कौमी तो बहुत ज़्यादा ड्रेस इन है जी। फर्शी भी चल रही हैं और ट्यूलिप शलवार्स भी चल रही हैं काफ़ी और शॉर्ट। अब तो समर्स आने वाला है ना, तो समर्स में स्पेशली लड़कियां लॉन के जो जोड़े बनाती हैं तो उसमें बिल्कुल। शलवारें ट्यूलिप शलवार के साथ अच्छा बिल्कुल, लगता है वो। बिल्कुल। अच्छा, स्पेशली ईद पे आप मुझे बताएं कि प्रेफर क्या करती हैं ख़वातीन? बहुत भारी भरकम काम वाले जोड़े आजकल ले रही हैं या फिर वो लॉन के ड्रेसेस को प्रेफर करती हैं? आजकल जो है वो एम्ब्रॉयडर्ड चल रहे हैं काफ़ी, और ईद पे डिपेंड करता है कि कौन किस तरह की चीज़ें पसंद करता है। ज़ाहिर है गर्मी की तरफ मौसम जा रहा है, तो गर्मियों में बहुत ज़्यादा हैवी और बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडर्ड नहीं पहनने चाहिए। मतलब ये कि कलर्स पे भी डिपेंड करता है, अभी तो मौसम अच्छा है, वरना लाइट कलर्स आजकल ज़्यादा चल रहे हैं कि पेस्टल कलर में आप बनाएं कपड़े, लाइट एम्ब्रॉयडरी के साथ बनाएं। मगर ये कि हाँ, अब जिसको शौक होता है आप उसको रोक भी नहीं सकते हैं। बिल्कुल सही कि बात। वो है अच्छा, एक और फैब्रिक आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, शीशा सिल्क शीशा करके ना। सिल्क, जी। जिसको देखो, जिस डिज़ाइनर को देखो, उसने शीशा सिल्क के कपड़े जी। बनाए। आपने भी बनाए हैं? बहुत अच्छा, रीज़न क्या है उसकी? नया चला है कुछ कपड़ा वो, और थोड़ा स्टिफ भी है, और जैसे कि फूला हुआ नहीं लगता है वो, अगर आप और चाहें थोड़ा उसको। फॉर्मल लुक भी आता है ना, बहुत ज़्यादा fancy। और फैंसी लुक आता है, और थोड़ी उसमें कहना चाहिए कि ग्लिटरी तो नहीं है मगर थोड़ी चमक है उस कपड़े में। यानी वो ईद वाइब भी देता है। बिल्कुल। मजीद थोड़े फैशन ट्रेंड्स की बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए बाराने रहमत। वेलकम बैक टू आवर सहरी ट्रांसमिशन बाराने रहमत। किचन में हम आ गए हैं, और किचन में हम अपनी मेहमान को भी साथ ले आए हैं, क्योंकि हमें लाजमी दिखाना होता है कि हम बनाते कैसे हैं खाना। तो सबसे पहले मुझे ये बताएं खदीजा कि खाना हमारा ये जो शौरमा था, ये मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा, कहाँ इसकी चला गया? चिकन रेडी हो चुकी है, पीटा ब्रेड बस अभी तवे में होगी। ओके, यानी Ready है। फाइनल स्टेजेस पे है हमारा मेन कोर्स, और जब मेन कोर्स रेडी हो जाता है तो हम बनाते हैं ड्रिंक्स। Drinks। तो आज ड्रिंक कौन सी बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं मसाला चिकन जिबीन। अच्छा, चिकन जुबीन। ओके, ये तो मतलब वही होता है ना, लेमन जूस। हाँ, lemon juice। ओके, ठीक है, कैसे बनाएंगे हम? बहुत इजी है, आप लेमन ले लें, ठीक है, लेमन ग्लास में डाल दें, बिल्कुल साबुत, लाइक अच्छा। कट करके आप Okay। साबुत उसमें डाल दें। उसमें आप मिंट डाल दें, ठीक है, उसमें आप डाल दें ब्लैक सॉल्ट जो होता है ना, वो डाल दें, और ज़ीरा का पाउडर डालें, ओके, और धनिया का पाउडर डालें इसमें, और इसमें शुगर ऐड कर लें। अच्छा, लेकिन ये शुगर की ज़ीरा- जगह हम जो है अपना शरबत गुलबहार यूज़ करेंगे। करेंगे। ठीक है जी, क्योंकि मिठास तो बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। जहाँ प्यार वहाँ मरहबा गुलबहार, फलों फूलों और खालिस जड़ी बूटियों के अरकियात से तैयार करदा, और हमारे शरबत में एक डिफरेंट एलिमेंट दे देता है ये मरहबा गुलबहार। अच्छा, ये एक और चीज़ आपने बहुत ज़्यादा डिफरेंट की है, वो है ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर इसमें ऐड किया ना। इससे पहले मैंने कभी नहीं सुना था। आपने सुना था पहले कभी कि ये शरबतों में हम डालते हैं ज़ीरा पाउडर और ये? नहीं, मगर आजकल जैसे लेमनेड है या आप मिंट लेमनेड लें तो उसमें तो ज़ीरा ऐड करते हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। ये कितनी मेरे ख्याल से बहुत डिफरेंट सा फ्लेवर और ये है। थोड़ी मतलब काफ़ी हेल्दी ड्रिंक होती है, अच्छा। खासतौर पे गर्मियों के लिए। जी, तो ये ठंडा बहुत ठंडा फायदेमंद digestion होती के लिए है। बहुत हाँ, अच्छा। बहुत अच्छा होता है। ठंड फील करा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग बीमार भी हैं, जैसे मैं। हमें थोड़ा थोड़ा फ्लू हो रहा है, थोड़ा गला ख़राब हो रहा है, लेकिन हम ये पी नहीं सकते। तो हमारे लिए शाह साहब से मैं पूछती हूँ कि हम तो ड्रिंक पी नहीं सकते शाह साहब, तो फिर मैं क्या पीऊँ? कोई कावा बता दें, कोई ऐसी रेमेडी बता दें जो अभी के अभी क्विकली तैयार हो जाए। देखिए, बहुत ही आसान है। जिन लोगों को भी नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और ये बलगम जो आ रहा है और इसकी वजह से गला ख़राब होता है, इसमें बुखार सा फील होता है, और बाज़ लोगों को घबराहट भी फील होती है, तो उसको ठीक करना और खांसी बलगम को भी दूर करना, जिससे आपको सुकून भी मिले। तो आपने 7 पत्ते पुदीना के लेने, 4 अदद लौंग लेनी है, ओके और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का। जी। तो ये सारे ये इंग्रेडिएंट्स 1.25 कप हमारे पानी पास में हैं। डाल के ओके। इसे उबाल लें। कहवा बन गया। 1 कप चलें, अभी चलें। पी लें, 1 कप फिर 2 घंटे के बाद भी पी सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। और जब ठीक हो जाए आप इसे रोक दें। और अरे इसका वाह। क्विक रिजल्ट है, आपको आज ही मिलेगा। क्विक रिजल्ट है, जी तो हाँ। अभी क्विकली इसका रिजल्ट मिल जाएगा, क्योंकि अभी हमने खदीजा को बोल दिया है कि ये कावा तैयार करे। और हमारे पास है आबे दुबई, और आबे दुबई के अंदर आज हम बना रहे हैं नज़ले ज़ुकाम का तोड़। शाह साहब की ये रेसिपी, हमारा कावा तैयार हो रहा है, जिसके अंदर हमने डाले हैं मिंट लीव्स, अदरक और लौंग, और ये कह रहे हैं कि इंस्टेंटली रिजल्ट आने वाला है। तो अभी के अभी मैं इसे पीऊँगी, और इन द एंड ऑफ ट्रांसमिशन मैं आपको बताऊँगी कि इसने फ़ायदा किया है या नहीं किया। चलें, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अच्छा नौरीन, ये बताएं कि किचन विचन का काम करती हैं या सिर्फ ड्रेस डिज़ाइनिंग पे आपका फोकस नहीं है? नहीं, किचन का काम बहुत शौक से करती हूँ। करती हैं? बिल्कुल, क्योंकि बच्चों की फरमाइशें होती हैं। तो आजकल बच्चों की क्या फरमाइशें चल रही हैं?
आजकल उनकी फरमाइशें चल रही हैं, वैसे तो बहुत हेल्दी खाना चाहते हैं, मगर आपको पता है कि आजकल के बच्चों को जो है वो बर्गर्स, जंक फूड, सैंडविचेस और इस तरह की समोसे, इस तरह की चीज़ें चाहिए होती हैं। तो वही बना रही होती हैं आप? बिल्कुल। अच्छा, व्हाट डू यू प्रेफर कि आप घर में उनको बनाएं या फिर आप बाहर से रेडीमेड ले लेती हो, घर में आके फ्राई कर लेती हैं, जैसे नहीं, समोसे हो गए, रोल हो गए? मैं बहुत अच्छी कुक हूँ। अरे वाह, ज़बरदस्त। तो बर्गर पैटी जो होता है वो आप बना लेती हैं घर में? घर में बना लेती हूँ बर्गर पैटी। चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और वो वाली ख़वातीन जो कि प्रोफेशनल भी हैं, अपना काम कारोबार भी चला रही हैं और घरों को भी और किचन को भी बहुत अच्छे से संभाल रही होती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है ये सब देख के। चलिए जी, एक ब्रेक का वक्त हो गया है, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारी सही ट्रांसमिशन बाराने रहमत। वेलकम बैक टू आवर सहरी ट्रांसमिशन बाराने रहमत। कावा हमारे पास आ चुका है, कावे से हम मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और अच्छा लग रहा है, गले को बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। लाइक जो ख़राश थी थोड़ी कम हो रही है, लेकिन इन दी एंड बताऊंगी कि बिल्कुल ठीक हुई हुई या नहीं। अच्छा जी, आज हम बात कर रहे हैं जिस टॉपिक पे वो है अदम बर्दाश्त। तो मुफ्ती साहब से पूछते हैं कि मुफ्ती साहब कोई ऐसा तरीका बताएं कि अदम बर्दाश्त को ख़त्म किया जा सके और लोगों के अंदर बर्दाश्त पैदा हो जाए, कोई ऐसा तरीका बता दें। अच्छा, इसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप जायज़ कामों में बर्दाश्त करना सीख लें। अच्छा। मिसाल के तौर पे अभी आप चाय पी रहे हैं, आप बर्दाश्त करें, मैं चाय नहीं पीनी, जायज़ काम है ना भी पे तो कोई मसला तो नहीं मसला। लेकिन अगर आप जब इसको रोकेंगे तो आपका तो दिल चाहेगा नहीं यार पीना है मुझे, लेकिन आप उससे रुक जाएंगे तो क्या हुआ, आपने बर्दाश्त किया। जब आप जायज़ कामों में ऐसे काम कि अगर आप ना करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उन कामों में अपने आप को रोकना शुरू करेंगे तो क्या होगा, फिर आप नाजायज़ और ऐसे काम जो कुव्वत बर्दाश्त से बाहर है उनमें फिर आपके अंदर एक टेक्निकली तौर पर बर्दाश्त आना शुरू हो जाएगा। अच्छा। मिसाल के तौर पर फिर मैं दूंगा कि अगर आपका दिल चाह रहा है कि भाई मुझे अभी लाजमी तौर पर ठंडा पानी पीना है, तो आप कहेंगे भाई मैं बर्दाश्त करता हूँ, मैं नॉर्मल पानी पी लेता हूँ। यानी ये प्रैक्टिस है, जिंदगी की छोटी छोटी चीज़ों में बर्दाश्त लाएंगे तो आप बड़ी चीज़ों तो पे कर सकेंगे। ये बिल्कुल, तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यही तरीका है। इस्लाम पहले सिखाता क्या है, हमें पहले तरबियत देता है कि भाई पहले आप वज़ू करना सीखे फिर इबादत कीजिएगा। ऐसे नहीं होता कि आप पहले ही जो है रकात पढ़ना शुरू कर दें, नमाज़ें लंबी पढ़ें, नहीं, पहले आप अपने आप को प्रैक्टिकली तैयार करें कि मैं इबादत छोटे छोटे कदम उठाएंगे तभी तो आप बड़ा कदम उठाने के काबिल होंगे। अल्लाह के यहाँ ना याद रखिएगा, ज़रूरी नहीं कि आप कोई बड़ा अमल करेंगे तो सवाब मिलेगा। अल्लाह के यहाँ छोटा अमल भी बड़ा मकबूल आता है। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी रास्ते से कांटा हटा दें, इतनी बड़ी नेकी है कि पता नहीं किसी मुसलमान को तकलीफ होने वाला आपने बचा लिया। आप मुस्कुरा कर किसी मुसलमान से बात कर लें तो ये भी एक नेकी है। तो हमारा असल में प्रॉब्लम ये बर्दाश्त की, जब आपने बात की, हम जब छोटी छोटी चीज़ों को करना शुरू कर देंगे ना तो हमें बर्दाश्त भी आएगा और उन छोटी छोटी नेकियों से फिर हम बड़े नेकियों की तरफ जाना खुद शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल, और प्रैक्टिस जो होती है वो इंसान को परफेक्शन की तरफ 100%। अच्छा जी, शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं और एक बहुत ही बड़ा मसला हमारे माशरे का है, वो है इंसोम्निया, मतलब नींद की कमी का लोग बड़े शिकार हैं और इसकी वजह से और दूसरे साइकोलॉजिकल इश्यूज़ भी हो रहे हैं, हेल्थ भी आपकी डिस्टर्ब हो जाती है। तो नींद की कमी की कोई रेमेडी बताएं कि कैसे नींद पूरी ली जा सके। मैं भी एक चीज़ मैं भी बताना चाहूँगा जो मुफ्ती साहब ने कही है कि बर्दाश्त। देखें, आप जब हम जा रहे होते हैं ना इफ्तार के टाइम पे हम घर जा रहे होते हैं, तो हमारे इदारे काफ़ी खड़े हुए होते हैं, ठीक है, और लोग उनके साथ भी बदतमीज़ी कर रहे होते हैं। तो प्लीज़ आप वो हमारे लिए खड़े हैं, वो हमारे लिए खड़े हैं ताकि हम खैरियत से अपने घर पे वक्त पे पहुंच सकें। तो जल्दबाजी ना करें, आप दूसरे को धक्का दे के खुद निकलें आगे, तो ये भी एक गुनाह है। बिल्कुल है। और अगर हम ये कॉन्सेप्ट पैदा कर लें कि हम एक दूसरे के बहन भाई हैं, भाई भाई हैं, तो कभी इस तरह की हरकतें ना करें, हम दूसरे को दुश्मन समझने लगते हैं। दूसरों को ऐसा नहीं करना चाहिए, वो हमारे लिए खड़े। दूसरी चीज़ ये है कि आप सिर्फ 2 काम सीख लें, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। एक माफ़ करना सीख लें और एक माफ़ी मांगना सीख लें। माफ़ी मांगना एक बहुत बड़ा माफ़ करना भी सीख लें और माफ़ी मांगना भी सीख लें, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब आप आते हैं टॉपिक की तरफ कि जो नींद की कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है। अब बाज़ लोग नींद नहीं आती हैं, करवट बदलते रहते हैं, 8 घंटे गुजर जाते हैं लेकिन नींद नहीं आ रही है और सुस्ती आ रही है, और उसकी वजह से भी बहुत चिड़चिड़ापन होता है अक्सर लोगों को। और इसमें एक और चीज़, बाद लोग स्लीपिंग पिल्स खाते हैं, उससे नींद तो आ जाती है, दूसरे दिन डोज डबल करनी पड़ती है, और सुबह जब उठते हैं तो ऐसे कांप रहे होते हैं वो। सही बात। और तबीयत में चिड़चिड़ापन होता है। तो ऐसे में एक हमारी जड़ी बूटी आती है
असारून के नाम से। अच्छा। असारून ये एक लकड़ियाँ होती हैं, इसमें से स्मेल ऐसी आती है जैसे हींग में से आती है, अच्छा। काफ़ी स्मेली होती है। ओके। उसको बारीक पाउडर बना लें और उसकी 1 चाय वाली चम्मच मुंह में डाल के ऊपर पानी पी लें। ओके। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं उसको ट्रांसपेरेंट कैप्सूल में भर लें तो फिर खा टेस्ट नहीं लें आप। आएगा। टेस्ट नहीं वैसे आएगा। इसका टेस्ट कैसा होता है? टेस्ट कड़वा इसका होता है? लाइट कड़वा होता है लेकिन स्मेल बहुत होती है। ओके। तो इस वजह से इसको कैप्सूल में भर के खा लें आप देखिएगा आधे घंटे के बाद आपको नींद आएगी, पुरसुकून नींद आएगी, सुबह उठेंगे तो फ्रेश होके अच्छा, उठेंगे। इसके डोजेस कितने हैं? लाइक दिन में एक दफ़ा ही खाने? एक दफ़ा रोज़ाना। अच्छा। और ये रात के कंटिन्यूअस? टाइम पे कर लें, जैसे आप 11 बजे सोते हैं 10:30 बजे खा लें, अच्छा। इस तरीके इसमें से। ये तो नहीं है खाने से पहले कि खाने के नहीं बाद नहीं की नहीं नहीं, ये एहतियात? जड़ी बूटी है, इसमें कोई केमिकल कोई नहीं साइड है, इफेक्ट कोई भी नहीं है साइड इसका? इफेक्ट नहीं है इसका। अच्छा, पहले और जब- ये आदत भी नहीं बनाएगी। जब अच्छा, ठीक हो गए आप इसे रोक दीजिए। अच्छा, यानी रोक सकते हैं। चलें, ये तो कितनी अच्छी बात बताइए और अच्छा है दवाइयों से जान छूटे, क्योंकि ये जो अच्छा, अक्सर एक- नींद की दवाइयाँ होती हैं इससे आप आदी हो जाते हैं। एक टेंशन वाली बात ये है कि अब ईद आ रही है, जी बिल्कुल। अब काफ़ी लोग कह रहे हैं कि जी हम वज़न ज़्यादा है, हाँ, हम वजन अपने कैसे आप को कम किस करें? तरीके ये से वाला कम सवाल करें? मैं आपसे पूछने वाली हूँ। जी बताइए, वजन कम करने की ठीक है। रेमेडी बताइए रमज़ान में स्पेशली। लगता है कनेक्शन चला गया। जी जी, ये तो है। अब जो लोग भी अपने आप को ईद पे स्मार्ट करना चाहते हैं, चाहे वो लड़कियां हों या लड़के हों, देखें जो चीज़ 6 दिन में काम नहीं करे वो 6 साल में भी नहीं करेगी। अच्छा। याद रखिएगा, आपने लेना है ऊँट कटारा बूटी। ऊँट ऊँट कटारा कटारा बूटी 1 चाय वाली चम्मच, मको दाना 1 चाय वाली चम्मच, लेमन गिरास 2 टुकड़े, इन्हें 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें। कहवा बन गया। 1 टाइम रोज़ाना पिएं। आप देखें 5-6 दिनों में आपके कपड़े कितने लूज होते हैं। यानी आप 5-6 दिन का चैलेंज दे रहे हैं, 5-6 दिन जी में हाँ। वजन कम करें, ये तो कितनी बड़ी 5-6 बात है। दिनों में 1 से 1.5 किलो 2 किलो के दरमियान वेट कम होगा। शाह साहब, ये हमारी ऑडियंस करने वाली है और अभी तकरीबन 15 दिन है रोज़ों में बिल्कुल। और आपको फीडबैक आ जाएगा 5-6 आपको दिन में अगर किसी का ईद कम से नहीं हुआ पहले weight। पहले आपका 4 किलो 5 किलो 3 किलो इस तरीके से वेट कम होगा। ये बहुत है। ये डबल चिन वाले भी यूज़ कर सकते हैं। जबरदस्त। मतलब ये सिर्फ नॉर्मल लोग नहीं, जिनका सब ओवर इसे वेट डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है। अच्छा। इसका एक और फायदा ये है कि वो लोग भी यूज़ करें जिन लोगों को फैटी लीवर की प्रॉब्लम है। अच्छा। ऊँट कटारा जो है फैटी लीवर को भी दूर करती है। आप ओके। देखते हैं सुबह उठते हैं तो चेहरा सूजा हुआ होता है, कभी कपड़े लूज होते हैं, कभी टाइट होते हैं, तो ये वो लोग भी यूज़ करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ओके ओके। अच्छा, नौरीन की तरफ आते हैं। नौरीन, मुझे ये बताइए कि आजकल ये ट्रेंड निकल आया था कि भाई ईद का तो सीज़न चल रहा है, लेकिन हमें महंगे महंगे ड्रेसेस अवॉइड करने चाहिए, फ़ैशन डिज़ाइनर्स के कपड़े अवॉइड करने चाहिए, लोकल ब्रांड से परचेजिंग करनी चाहिए। तो इससे आपके बिज़नेस पे कितना इफेक्ट पड़ा? देखिए, लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह के मतलब फ़ैशन पसंद करते हैं। डिज़ाइनर्स पे जाना चाहते हैं तो वो डिज़ाइनर ही के लेंगे ऑब्वियसली, मगर आजकल कपड़ा बहुत ख़राब है। मैंने भी ख़ुद ये नोट की ये चीज़ कि जैसे आप जो मशहूर ब्रांड्स हैं कहें तो उनके पास भी मतलब बहुत ज़्यादा हाई प्राइसेस हैं और क्वालिटी नहीं है। बिल्कुल। तो कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि वो खुद ही लेके डिज़ाइन कर लें या फिर लोकल डिज़ाइनर से भी बनवाते हैं कपड़े, वो भी उनकी पसंद के मुताबिक कस्टमाइज़ हो जाती हैं सारी चीज़ें। नहीं, पहले तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड था कि ख़वातीन खुद घरों में सिलाइयाँ करती थी, खुद डिज़ाइन करती थी और टेलर्स के पास जाने का रुझान था। अब टेलर्स थोड़े से कम होते जा रहे हैं, फ़ैशन डिज़ाइनर्स आती जा रही हैं, उनके पास जाते हैं ना। नहीं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया। अच्छा अच्छा, आप फैशन डिज़ाइनर वैसे बनी कैसे? आपको स्टिचिंग का शौक था, डिज़ाइनिंग का नहीं, शौक? स्टिचिंग का मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं था। अच्छा, मगर आपको मुझे आती भी नहीं है? नहीं, मुझे आती भी नहीं है। वाह। मुझे जो है वो डिज़ाइनिंग का शौक था ओके। और स्केचिंग का शौक था। अच्छा। और डिफरेंट कलर्स मेरे, आप देखेंगे कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही डिफरेंट होते हैं। ओके। तो आजकल कौन सा ट्रेंड में है कलर कॉम्बिनेशन? आजकल जो है वो पेस्टल भी चल रहे हैं, ज़्यादातर पेस्टल ही कलर। जी, वही इन है। तो उसमें कॉम्बिनेशन कौन सा ज़्यादा इन है? कॉम्बिनेशन जो है वो डिपेंड करता है कि जैसे ग्रीन्स पे भी जा रहे हैं, आइवरी बहुत ज़्यादा है ना, अभी आपने भी ऑलमोस्ट और आइस ब्लू का भी बड़ा ट्रेंड है, जिसको जी, देखो आइस इसका ब्लू। जोड़ा मेरे ख्याल से इस आइस ब्लू आइस ब्लू होगा। इस ईयर का जो है वो कलर आइस ब्लू। अच्छा, ओके, वही मैं देख रही थी कि वैसे भी मुझे लगता है कि जो ट्रेंड बनाते हैं ना जी। उनको माइंडसेट का पता होता है खवातीन बिल्कुल। के, और मेजॉरिटी वो चीज़ नहीं देख पाती कि वाकई ये ट्रेंड चल रहा है या नहीं, वो बस अपने हिसाब से चूज़ करती हैं और वो एग्जैक्टली वैसे ही निकलता है जो बिल्कुल। ट्रेंड चल रहा होता है। कुछ अर्से पहले से लाइलैक का था बहुत हाँ ज़्यादा, जी, बिल्कुल। और बहुत अब ज़्यादा। आजकल आइस ब्लू का और आइवरी ivory। वो बहुत ज़्यादा इन है। ओके ओके। अच्छा, तो आप क्या समझती हैं कि कपड़ों को इतना महंगा होना चाहिए?
क्या कपड़ों इतनी को कॉस्ट लगती है उनको बनाने में, जितने महंगे बिल्कुल। फैशन डिज़ाइनर स्पेशली बेच रहे होते हैं? वो तो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं प्राइसेस उनके, ये तो है, मगर डिपेंड करता है क्वालिटी पे। अगर अच्छा। आपके पास बिल्कुल ही हाई क्वालिटी का कपड़ा है, बिल्कुल प्योर है, तो जाहिर है ऑब्वियसली उसके प्राइसेस ज़्यादा होंगे। अच्छा। क्योंकि कपड़ा फिर उसके ऊपर जो, जैसे मेरे पास होता है हैंडवर्क है, हैंडवर्क की ज़ाहिर कॉस्ट आती है अच्छी खासी। इसके ओके। अंदर जो थ्रेड लग रहा है, जो भी काम हो रहा है, सीक्वेंस हैं, डायमंडीज हैं, वो काफ़ी सारे डिफरेंट कलर्स के, उसको चूज़ करना, डाई कराना। चलें, ये हैंडवर्क पे हम बात करेंगे बिकॉज पाकिस्तानी कपड़ों की ये खुसूसियत है, यहाँ पे बहुत अच्छा काम बिल्कुल, होता है और पूरी बिल्कुल। दुनिया में वो मशहूर हैं। इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन अब वक्त हो गया है नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जो कि पेश करने आई हैं हमारी बहन समीरा तारिक। सैयदी या हबीबी मौलाई, सैयदी या हबीबी मौलाई, कीजिए कीजिए मसीहाई, सैयदी या हबीबी मौलाई, सैयदी या हबीबी मौलाई, गम का मारा हूँ या रसूल अल्लाह, बस तुम्हारा हूँ या रसूल अल्लाह, हर जगह तेरी याद काम आई, सैयदी या हबीबी मौलाई, बेकसों के लिए सहारा हो, डूबतों के लिए किनारा हो, अलमदद या करीमी आकाई, सैयदी या हबीबी मौलाई, सैयदी या हबीबी मौलाई। जज़ाकल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत प्यारा पड़ा आपने कलाम, बहुत प्यारी आवाज़ है आपकी, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारी सहरी ट्रांसमिशन पर आने रहे। दस्तरखान भी सज चुका है और दस्तरखान पे हमारा शवारमा भी आ चुका है और शवारमा थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है और बहुत अच्छा सा लग रहा है। मेहमानों से पूछते हैं कि उन्हें कैसा लगा। सबसे पहले नौरीन आप बताएं कैसा लगा आपको? बहुत टेस्टी है, जिस तरह की खुशबू आ रही थी बिल्कुल अकॉर्डिंग टू टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा अच्छा, जिस वाह बहुत भाई, टेस्टी क्या और बात है soft। भाई। खदीजा की बात ही अलग है क्योंकि खदीजा जो है वो प्रोफेशनल शेफ़ हैं। तो वैसे आपने भी बताया था ना, आप भी कुक हैं, अच्छा कुक करती हैं। कुक करती हूँ अच्छा घर में घर के लिए। जैसे मैंने अभी परसों ही पैरी वाइट्स बनाई ओह ज़बरदस्त। और बस ये कि रमज़ान है तो मेरे हस्बैंड को जो है वो पकोड़े ज़रूर चाहिए होते हैं, कहते हैं उसके बगैर रमज़ान कंप्लीट ही नहीं है। बिल्कुल, ये तो सबका यही हाल है, लेकिन अभी शाह साहब ने मना किया हुआ है पकोड़े वकोड़े खाने से, क्योंकि अब अगर पकोड़े ज़्यादा हो जाते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। नहीं खाएं लेकिन थोड़ा 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 खाएं। अच्छा शाह साहब, ये बता दीजिए सबसे बड़ा मसला जो है वो बाल झड़ने का मसला है और ख़वातीन के साथ भी ये मसला हो रहा है। पहले तो सिर्फ मर्द हजरात घबराते थे कि बाल झड़ रहे हैं, ख़वातीन भी आजकल काफ़ी घबरा रही हैं ना, और बड़े महंगे महंगे ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं एस्थेटिक। तो उस सब से बचने के लिए कोई हर्बल रेमेडी फॉर हेयर फॉल बता दीजिए। लेकिन सबसे पहले तो ये ज्यादती होगी कि हम अगर शेफ की तारीफ ओह, ना करें। ओह, सॉरी, मैं माशाल्लाह, पूछना भूल गई। बहुत अच्छा जायका My दिया है bad। अल्लाह पाक ने, इनके हाथ में बहुत अच्छा जायका बेशक, दिया है बिल्कुल। और हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक इन्हें कदम कदम पे कामयाबी नसीब आमीन करे। सुम्मा आमीन।
बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा जायका। अच्छा, और दूसरा ये है कि जो बाल आप कह रही हैं ना गिर रहे हैं, तो ये आजकल हार्मोनल चेंजिंग्स की वजह से भी गिर रहे हैं। बाज़ लोगों को किसी किस्म का बुखार हो जाता है या कोई डिजीज़ हो जाती हैं, बुखारी बीमारी के बाद जो है वो बाल गिरते हैं। यूँ करते हैं तो लटें निकल रही हैं। अब मर्द हजरात हो या ख़वातीन हो, दोनों इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने देखा होगा पार्क में घास लगी हुई होती है, जी। घास 1 चम्मच के बराबर काट लें, अच्छा, 1 चम्मच से ज़्यादा भी हो जाए कोई हर्ज नहीं है। घर लाके उसे धो लें, क्योंकि उसमें केमिकल लगा होता है, जो स्प्रे वगैरह होते हैं ना, उसको धोने के बाद उसे 1 पाव नारियल के तेल में डाल लें, या 1 पाव जैतून का तेल हो या तिल का तेल हो, कोई भी जो आपको सूट करता है, आप उसमें डाल के 1 घंटा धूप में रख लें। अच्छा, आपका तेल तैयार हो गया। क्या बस बस। घास वाला तेल? सिर्फ घास। अच्छा, यानी फिर घास ठीक की है? तरह बाल उगाएंगे हमारे? बिल्कुल यही मैं कहने वाला था अरे कि वाह, जैसे क्या घास बात है, घनी बहुत होती है, ऐसे बाल घने हो जाएंगे। खदीजा को यकीन नहीं आ रहा है शाह साहब, क्या दरअसल करें? में घास में आयरन भी है, कैल्शियम भी है। अच्छा, जब भी हमने देखा है कि एक अक्सर पाव लेना बिल्लियों है। का जब पेट खराब होता है तो वो घास खाती हैं। और बकरियां भी आपने देखा होगा, उनके दूध में कितनी ताकत होती है। अच्छा, तो वो घास ठीक है, खाती जाहिर बात है वो घास खाती हैं। तो इसलिए एक घास से मैं आपको बता रहा हूँ जो मुफ्त की चीज़ है। हैं। बिल्कुल। अदरवाइज इतने बहुत सारे और भी नुस्खे होते हैं, लेकिन ये चीज़ पहले मैंने अपने घर पे ट्राई किया, फिर उसके बाद मैं दूसरों को जबरदस्त, बताता हूँ। माशाल्लाह आपके बाल भी ठीक बहुत है? अच्छे हैं। और नहीं, मेरी फैमिली के, मेरे बच्चों के बाल, बेटियों के बाल आप देखेंगे हैरान होंगे, घने भी होंगे और घुटनों तक लग रहे हैं सबके बाल। माशाल्लाह। तो मैंने ये पहले उन पे ट्राई किया। तो इसका बहुत ही आसान है कि 1 घंटा धूप में रखना और आपका तेल तैयार हो गया। ये तेल सिर्फ बालों की जड़ों में लगाएं, 2 घंटे के बाद धो लें, या रात को लगा लें, सुबह धो लें, 1 दिन छोड़ के कीजिएगा। अच्छा, 10-12 दिन गुजरेंगे, बाल गिरना मुकम्मल बंद हो जाएंगे। ज़बरदस्त। उसके बाद घने होना और तेज़ी से बढ़ने शुरू होंगे, बालों का वॉल्यूम भी बढ़ेगा। अगर बाल आधा टूटता हो, जड़ से निकलते हो, फ्रंट खाली हो, बैक खाली हो, ये सब भरने शुरू हो जाएगा। जहां आप देखें इसको लाइफ टाइम भी यूज़ कर सकते हैं, और आम तौर पे घर पे बना के 5 साल से लेकर 70 साल वाले तक यूज़ कर सकते हैं। वाह, ज़बरदस्त। अच्छा शाह साहब, ये बालों की बात तो हो गई, अब चेहरे की भी बात करें, क्योंकि बालों से पहले तो चेहरे पे निगाह जाती है। अक्सर लोग एज से पहले ही उनके फेस पे रिंकल्स आ जाते हैं, और बहुत सारी रीजंस होती हैं उसकी, तो उससे बचने के लिए कोई हर्बल रेमेडी है? देखें, इसमें 2 रीज़न्स होते हैं। एक तो चेहरे पे रिंकल्स आ जाते हैं, बाज़ लोगों के फ्रैकल्स भी आते हैं, यानी दाग धब्बे भी होते हैं, पिगमेंटेशन भी होती है, यूँ बटरफ्लाई की तरह धब्बे बनते हैं, माथे पे भी बनते हैं, अपर लिप्स ये ब्लैक हो रही होती है, बाज़ के ओपन पोर्स हो रहे होते हैं, साथ में स्किन लूज़ हो रही होती है कि वक्त से पहले वो सीनियर नज़र आने लग जाते हैं। तो उसको ठीक करना और कलर को भी फेयर करना, तो उसके लिए देखें, आप लोग मूंग की पीली वाली दाल पकाते हैं, आप मूंग की पीली वाली दाल 20 ग्राम ले लें, और उसमें 20 ग्राम हुस्न यूसुफ डालें, 20 ग्राम समंदरी झाग डालें, 20 ग्राम अनार के फूल डाल लें। ये समंदरी झाग कहाँ से लाएंगे? पंसारी की दुकान पे अच्छा, मिल जाती अच्छा, है। ओके, ये ओके, ठीक। तोतों के आगे भी रखते होते हैं। अच्छा, अच्छा, ओके, और ये सारी चीज़ें 20-20 ग्राम, ये 4 चीज़ें हो गई, ये हो गई 80 ग्राम। ओके। इसमें 80 ग्राम आप उपटन मिला लें, कोई भी अच्छा वाला उपटन हो, अच्छा, आप वो मिक्स कर लें और एक जार में रख लें। फिर जितना लगाना हो उतना आपने अरके गुलाब में या दूध में इसका पेस्ट बनाएं, पूरे चेहरे पे लगाएं, आधे घंटे के बाद पानी का स्प्रे करें और हल्के हाथ से रब करें, 1 मिनट रब करें और फिर चेहरा धो लें। आप देखिएगा चंद दिनों में आपके चेहरे का जो शेड है वो साफ हो जाएगा तकरीबन, वाह, यानी और रंग स्किन गोरा हो लिफ्ट जाएगा होना आपका। शुरू हो जाएगी। अगर एक्नी के दाने हो या उसके निशान हो वो भी ख़त्म होंगे, ओपन पोर्स मिनिमाइज होंगे, और आप सदा जवान नज़र आएंगे। वाह, क्या बात है। और सदा कलर भी जवान, फेयर होगा, 2 टोन चेहरा एक हो जाएगा। गोरा चिट्टा रहने की तरकीब बता दी है शाह साहब ने। वैसे तो हमें इतना कॉम्प्लेक्स होना नहीं चाहिए गोरे रंग का, हमें सिर्फ अच्छी स्किन चाहिए कि इंशाल्लाह। हेल्दी स्किन नज़र आए, तो ये उसके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा। अच्छा, आपने कहा था कि पानी का स्प्रे, तो पानी से मुझे अपना पानी याद आ गया। आबे दुबई हमारे साथ मौजूद है, तो थोड़ा सा आबे दुबई के हवाले से मैं आपको इन्फॉर्मेशन देती चलूँ कि ड्रिंक स्मार्ट लिव वेल 250 ml बॉटल फर्स्ट टाइम सर्विंग इन पाकिस्तान। आबे दुबई आला मयार के मुताबिक तैयार करदा मिनरल वाटर है, और आलमी मयार की इसकी हाइजीनिक पैकिंग भी है। दफातर, घरों और इवेंट्स के लिए मौजूद इंतखाब, मयार और एतमाद का इम्तिजाज। तो शाह साहब, आपने तो फ़ौरन पानी पी लिया। इसलिए पिया कि आबे दुबई का जायका मुझे बहुत पसंद आया, बहुत ज़बरदस्त जायका और नेचुरल। शाह साहब, पानी में जायका होता है, आज मुझे पता चला। नहीं, टेस्ट लेस वाकई होता में। है पानी की बस क्वालिटी। पानी ऐसा होता है ना कि थोड़ा सा पी के छोड़ दो, इसका दिल कर रहा था कि पीता जाऊं। अच्छी बात है, पीना चाहिए पानी। अच्छा, मैं पूछना जी चाहूँगी जी, कि प्रेगनेंसी में जो है वो आजकल देखा है लड़कियां, ख़वातीन जो है उनको एसिडिटी बहुत होती है, जो कि दवाओं से भी नहीं जा रही होती, तो उसके लिए प्लीज़ कुछ बताएं। देखें, जो सबसे सेफ़ चीज़ें, ऐसे मौके पे बहुत सेफ़ चीज़ों का इस्तेमाल होता है। आपने जो है 4 दाने आलू बुखारा
और 1 चाय वाला चम्मच सौंफ 1 गिलास पानी में डिप कर दें और 1 घंटे के बाद या आधे घंटे के बाद उसे चम्मच के साथ शेक करके पी लें आप। इससे एक तो एसिडिटी भी दूर होगी, दूसरी चीज़ ये है कि जो आयरन की कमी हो जाती है, निढाल होते हैं, नोज़िया फील हो रहा होता है, ये उसको भी दूर करेगी। एक सवाल मैं जी जी मुफ्ती साहब ये पूछिए। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, यानी कि उम्र की स्टेज जब बढ़ती है तो फिर भी उनके नीचे हल्के रह जाते हैं, कहाँ यानी 11 साल 12 साल, तो कमज़ोर बच्चों के लिए क्या है कि उनके जिस्मानी तौर पे भी वो थोड़े सेहतमंद नज़र आएँ, या उनके लिए कोई ऐसा नुस्खा बताएं? देखें, इसमें एक चीज़ बता दूं, बाज़ औक़ात बच्चों में आयरन की कमी हो जाती है, बाज़ औक़ात बेख्वाबी, आजकल ये मोबाइल का दौर चला हुआ है, तो इसकी वजह से भी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स होते हैं। और कोशिश कीजिए, जितने भी लोग देख रहे हैं, बाहर की चीज़ें बच्चों को मत दें। आप घर में जो माँ बनाती है, जिस तरह भी हमारी शेफ़ ने बनाया, सब आला चीज़ें डाली, साफ़ सुथरी होती हैं, तो इस तरीके से आप अपने घर पे बनाइए, एक अच्छी चीज़ बनेगी। बाहर से आप मंगवाएंगे, ज़ाहिर बात है उसमें एक मखसूस चीज़ डाली जाती है ताकि आप दोबारा वहीं से यानी मंगवाएं। खुराक का ख्याल रखेंगे तो खुराक बच्चों का की ख्याल सेहत रखें। अच्छी हो जाएगी। तो इसके लिए चलिए आप जी। 1 गिलास पानी लें, उसमें ज़रिश शीरी 1 चम्मच और सौंफ आधी चम्मच 1 गिलास पानी में डिप कर दें और सुबह निहार पेट छान के वो पानी पिलाएं। आप देखिएगा बच्चे की सेहत भी अच्छी हो जाएगी और कलर भी साफ़ हो जाएगा। अरे वाह, बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब आपका, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया और इतनी अच्छी आपने टिप्स दी हैं। आपको यहाँ पे यहाँ एक पे फैमिली की तरह मिले और एक घर जैसी बात हुई यहाँ पे, बिल्कुल बहुत ऐसा ही है। पुरसकून माहौल, बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। आपको यहीं पे अल्लाह हाफ़िज़ करते हैं। हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक के ऊपर। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारी सहरी ट्रांसमिशन बाराने रहमत। बाराने रहमत सहरी ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर खुशामदीद। सहरी हमने कर ली है। एक मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मुफ्ती साहब भी मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे अदम बर्दाश्त के हवाले से। लेकिन उससे पहले मैं अपने ब्रांड पार्टनर नेल्सन पेंट्स के हवाले से आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देती चलूँ। वो ये कि नेल्सन पेंट की ये खुसूसियत है कि ये पेंट आपको 25% एक्स्ट्रा कवरेज देता है, जिससे आप कम पेंट की मिकदार में ज़्यादा एरिया पेंट कर सकते हैं। रंग ज़िंदगी का नेल्सन पेंट्स। जी, तो मुफ्ती साहब से मैं ये पूछना चाहूँगी कि बर्दाश्त तभी हो सकता है जब आप सब्र करें ना, तो सब्र कैसे इंसान कर सकता है और सब्र के हवाले से हमारी इस्लामी तालीमात क्या कहती है? देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छा सवाल है। देखिए अल्लाह ताला ने कुरान हकीम फुरकान हमीद में कई मरतबा सब्र का और सब्र की तलकीन भी फरमाई। मिसाल के तौर पे यहाँ तक कि हम कहते हैं यार हेल्प लफ्ज़ है ना, मदद, रब ने कुरान में फरमाया वस्ताइनु बिस्सब्रि वस्सलात, मदद तलब करो। अच्छा, किससे? सब्र से और नमाज से। तो अब आप गौर कीजिए कि ये सब्र जो है ये अल्लाह ताला खुद कुरान में फरमा रहा है कि अगर तुम बेबस हो जाओ, परेशान हाल हो जाओ, तो हम फ़ौरन मदद के लिए पुकारते हैं ना, और अल्लाह ही मदद फरमाता है। तो अल्लाह ताला हुक्म दे रहा है कि अगर तुम्हें मदद चाहिए तो तुम क्या करो, अपने अंदर एक काम करो, पहले तुम सब्र से तलब करो मदद और फिर नमाज की तरफ आओ। यानी कि अल्लाह ताला पहले तो सब्र करने का हुक्म दे रहा है, फिर अपनी इबादत करने का हुक्म दे रहा है। क्योंकि याद रखिए कि जब आप कहते हैं बेसब्रे होकर इबादत करते हैं तो फिर आपका जहन, आपका जिस्म, आपका दिमाग मुख्तलिफ होता है। यानी दिमाग कहीं और होता है, जिस्म इबादत की तरफ नज़र आता है, और आपका दिल कहीं और होता है। तो इसलिए पहले कहा जाता है कि आप पहले अपने अंदर टॉलरेंस लाएं, बर्दाश्त लाएं, सब्र लाएं, फिर अल्लाह की इबादत करें, तो अल्लाह ताला दोनों चीज़ों के ज़रिए आपकी मदद फरमाएगा। तो सब्र एक क्या चीज़ है? सब्र का नाम है मामलाती ज़िंदगी में कोई आपके साथ मुश्किलात आएँ, ज़ाहिरी तौर पे भी बातिनी तौर पे, तो आप फिर भी डट जाएं, बर्दाश्त करें और उस मुकाबला करें उस मुश्किलात का अपनी कुव्वत के साथ अल्लाह की मदद से। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको मदद फरमाएगा। तो अब ये एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात देखिए, होता क्या है कि आम तौर पे जो फरमाया गया कि इंसान अजूला है, जल्दबाज है। इंसान की कोशिश होती है कि बस जल्दी से सारे काम, मतलब अगर तरक्की मिल जाए तो रातों रात मिल जाए, पैसा कमाना है तो रातों रात कमाना शुरू कर दें। आज के बच्चों में ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है कि भाई मुझे और आपने याद होगा कि हम अपने स्कूल के ज़माने में हमें अगर 2000-3000 मिले तो हम भी बड़ी खुशी से इज़हार अल्लाह की करते थे। आज बच्चे स्कूल में हों या फिर कॉलेज में, उनके पास अगर लाखों रुपए भी आ जाए तो वो कहते हैं इससे ज़्यादा और चाहिए। बिल्कुल, उसकी रीज़न तो ये भी है ना कि हाथों में पूरी दुनिया उनके आ गई है और वो देखते हैं कि पूरी दुनिया में चल क्या रहा है, तो वो अपना मुकाबला पूरी दुनिया से कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, मुकाबला करें। इस्लाम इसकी याद भी देता है कि आपको, लेकिन मुकाबले में ऐसा ना हो कि आप ये चीज़ भूल जाएं कि क्या चीज़, कि बदी क्या है
और अच्छाई क्या है। ये चीज़ का सबसे बड़ा फुकदान नजर आ रहा है कि लोग पैसा कमाने में हलाल और हराम की तमीज़ भूल गए। वो क्यों भूल गए कि उनमें सब्र नहीं रहा। वो ये देखने लगे कि हाँ यहाँ से पैसा आ रहा है, बस इस चले जाओ। तो तरीक़ेकार क्या है कि जब तक आप सब्र नहीं करेंगे आप कामयाब नहीं हो। और पहले के लोगों में था सब्र कि अक्सर अगर देख भी लेते थे कि कोई हमसे बड़े रुतबे का है और हमारा रुतबा नहीं है, तो वो इस चीज़ को सब्र करके बर्दाश्त कर लेते, तो एक्सेप्ट कर लेते थे। लेकिन आज की सोसाइटी में ये सब्र और एक्सेप्टेंस नहीं है। वो ये कहते हैं अगर दूसरे के पास है तो मेरे पास भी लाजमी होना चाहिए, लेकिन चाहे मैं उससे छीन के लूँ, चोरी करके लूँ या नाजायज़ करके लूँ। बिल्कुल, बात वही है कि होना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि हम रास्ता गलत इख्तियार कर लें। अल्लाह ने लेकिन और ऐसा आप अगर मिल भी जाए ना तो आपको सुकून मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि कुरान ने फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइनुल क़ुलूब, तुम्हारे दिलों को जो सुकून मिलता है वो अल्लाह के जिक्र से मिलता है। बहुत से लोग शोहरत कमा लें, देख लें, रातों को नींद नहीं आएगी। बहुत से लोग पैसे कमा 5-5 हज़ार गज के बंगले में रहते हैं, रातों को नींद नहीं आती। सुकून ऐसी नेमत है कि हाँ। लोग तो दवाइयाँ बड़ी बड़ी खा रहे होते हैं कि उनको जहनी तौर पे सुकून नहीं मिल रहा है, जबकि सब कुछ है। तो असल चीज़ क्या है कि ये अंदर इनको जो सुकून है ना, और ये जितना बहुत सब्र बड़ी होगा नेमत है। उतना सुकून आपको मिलेगा। जी। अक्सर लोग कहते हैं ना सुकून कल्ब हासिल हो जाए तो वो उसका कोई तरीका बताएं, तो उसका तरीका यही है कि सब्र करें, सब्र करें और अल्लाह का जिक्र करें। बेशक, दोनों चीज़, वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलात। बेशक। अच्छा, नौरीन हमारे साथ हैं, इनसे पूछते हैं कि लड़कियों में आजकल ज़्यादा रुझान हो गया फैशन डिज़ाइनिंग का, बाकायदा पढ़ के वो इस फील्ड में आ रही हैं, तो आप क्या समझती हैं ये अच्छी फ्लरिशिंग फील्ड है, करियर के ऑप्शंस हैं इसमें? बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब तो देखें बहुत ज़्यादा स्कोप हो गए। पहले तो हमारे पास चंद ही होती थी चीज़ें कि कर ली पढ़ ली, अब फैशन डिज़ाइनिंग में बहुत ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं और लड़कियां और लड़के दोनों ही फैशन डिज़ाइनिंग की तरफ हैं काफ़ी। और उसके लिए काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस बन गए हैं, जो कि बहुत ही अच्छा मतलब एक तरह से रुझान है लड़कियों का लड़कों का भी। और एक और चीज़ ये भी है कि कुछ लोग तो पढ़ के आ रहे हैं और वो काम करें, कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना पढ़े भी काम करें, तो उन दोनों के काम में डिफरेंस कितना है? डिफरेंस इस तरह का है कि ज़ाहिर है कि जो लोग नई चीज़ें पढ़ रहे हैं वो नए फैशंस हैं और उसमें जैसे आजकल ज़्यादातर वेस्टर्न भी पसंद किए जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो उसमें ही होता है, अब आजकल मैंने देखा है कि काफ़ी मतलब चीज़ों को लेके डिफरेंट कपड़ों को, जैसे अब टाट को कह लें आप कि उसमें कोई पसंद ही नहीं करेगा कि हम उस तरह की चीज़ को पसंद करें, तो उसके भी आजकल कपड़े बनाए जा रहे हैं। अच्छा। और डिफरेंट चीज़ें उससे डेकोरेशन की जा रही हैं और मतलब कपड़ों में भी यूज़ कर रहे हैं डिफरेंट स्टाइल्स के लिए। रिसाइकिल मटेरियल से भी मैंने देखा है कि कुछ फैशन डिज़ाइनर रिसाइकिल मटेरियल से भी कपड़े बना रहे हैं। बिल्कुल रिसाइकिल करके भी। और ये कि आप जैसे पुराने कपड़े हो जाते हैं तो उन पे काम वगैरह होते हैं और जो पहले के काम रीडिज़ाइन कैसे करना होता है इसके ऊपर हम बात करते करा लें, ये भी होता है, उससे बहुत एक नया बिल्कुल। ठीक है, हम ये सवाल इनसे थोड़ी एक ब्रेक के बाद लेंगे कि पुराने कपड़े अगर आपके पास फैंसी पड़े हुए हैं तो उसे दोबारा से फ्रेश करने के लिए, कोई नए डिज़ाइन में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए पाराने रहमत। बाराने रहमत शहरी ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर खुशामदीद। मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अदम बर्दाश्त के ऊपर हम बात कर रहे हैं। अच्छा मुफ्ती साहब, ये बताइए क्या हर बात पे बर्दाश्त किया जाए या फिर कुछ मखसूस बातें हैं जिन पे बर्दाश्त किया जाए और कुछ ऐसी बातें हैं जिन पे बर्दाश्त ना करना ज़्यादा बेहतर होगा? इसकी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल महविश बहन। बात ये कि हम बार बार सब्र करने का हुक्म देते हैं और इस्लाम ने भी बिल्कुल लिया, लेकिन इस्लाम ने कुछ चीज़ें वजाहत भी फरमाई है कि मिसाल के तौर पर आप जुल्म देखें और आप बोलें कि ठीक है सब्र करने का हुक्म है तो सब्र करूं, ऐसा नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जब तुम कहीं जुल्म देखो तो सबसे पहले हाथ से रोको। इससे मुराद ये नहीं कि आप वहाँ खामोश होकर बैठ जाएं, बर्दाश्त करें। अगर अल्लाह ने आपको ताकत और हिम्मत दी है तो आप उसे हाथ से रोकें कि भाई ये जुल्म है और जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएं। अगर ये आप हाथ से नहीं रोक सकते तो आप अपने आवाज़ तो बुलंद करें कि भाई ये जुल्म हो रहा है, ये आप ज़्यादती कर रहे हैं, ये बेहतर नहीं। मिसाल के तौर पर इंसान की इज़्ज़त नफ्स जहाँ मजरू हो रही हो, जहाँ लगे कि यहाँ मेरी बात इज़्ज़त पर आ रही है, यहाँ गैरत का तकाज़ा है, तो वहाँ पर भी लाज़िम मलज़ूम है कि आप ये नहीं कि खामोश होकर बैठ जाएं, बल्कि आप बयान करें कि ये ठीक बेहतर नहीं है और इस चीज़ का आप अमल करना भी बेहतर नहीं है। तो इस वजह से अपनी इज़्ज़त और आबरू को बचाने के लिए, अपनी इज़्ज़त नफ्स को मजरू होने से बचाने के लिए आप आवाज़ उठाएँ। इसी तरीके से याद रखिएगा, इस्लाम और मेरा दीन बहुत प्यारा है। उसने ये भी बताया है कि जहाँ आपको लगे कि यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि लोग फॉर ग्रांट ले रहे हैं, मिसाल के तौर पर अरे ये इसको कुछ भी करो कुछ नहीं कहेगा, ऐसा नहीं है। जहाँ आपको लगे कि मैं राइट वे पे हूँ, मैं ठीक हूँ, तो आप उनसे बात करें। हाँ,
आपका लबो लहजा पहले ऐसा ना हो कि अगर दूसरा बंदा आपसे सही से समझ सकता है तो आप ऐसा लहजा इख्तियार कीजिए कि उसको समझा दें। लेकिन खामोशी इख्तियार करना इन वजूहात की बिना पर कि अल्लाह ने, कुरान ने या इस्लाम ने बर्दाश्त का हुक्म दिया है, बर्दाश्त किन जगहों पे किया जाए। देखिए एक और बात, अगर ऐसा ही होता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा बदर इस बात का मार्का था कि वहाँ 313 सहाबा थे और वहाँ पर 1000 का लश्कर था, लेकिन जुल्म के ख़िलाफ़ उठकर सहाबा कराम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेरे आका की लीडरशिप में उन कुफ़ार से लड़े। तो मालूम ही चला कि जहाँ जुल्म आ जाए वहाँ अपने सर बुलंद करना है और आपने आगे बढ़ना है। एक और बात मैं आपको समझाना और बताना चाहता हूँ कि आज जो सबसे बड़ा मसला ये है, जो वो है हमारे अंदर एक चीज़ की बहुत कमी है, हम माफ़ करना भूल गए हैं। हम माफ़ी नहीं देते। मिसाल के तौर पे थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ जाए तो हम कहते हैं कि ये काम नहीं होगा। मिसाल के तौर पे अगर किसी ने आपको शादी में नहीं बुलाया तो आप कहते हैं अब तो मैं इससे मिलूंगा ही नहीं, या इससे मुझे नाउज़ुबिल्लाह इस बंदे ने मुझे पूछा नहीं तो मैं आप कहते हैं फलां और दिलों में रख के बैठ जाते हैं। बिल्कुल। और यहाँ तक कि रसूलुल्लाह की हदीस है, हुज़ूर फरमाते हैं मुसलमान के लिए जायज़ नहीं, क्या जायज़ नहीं, हदीस पाक कहूँ कि वो 3 दिन से ज़्यादा, कितने दिन, 3 दिन से ज़्यादा किसी मुसलमान से नाराज़ रहे। यानी ईमान की अलामत यह है कि 3 दिन से ज़्यादा अगर आप नाराज़ हैं तो ईमान चला जाता है। तो हम तो अल्लाह माफ़ करे कि 1 महीना 1.5 महीना और जाना ही पसंद नहीं फरमाते। तो ये जो बात है ना कि हमारे अंदर से माफ़ी यानी अफू दरगुज़र जिसे अल्लाह उसके रसूल ने फरमाया वो करना हम बंद कर देते हैं और बात को बहुत ज़्यादा अपने पर चला लेते हैं। और अब तो वो दौर आ गया है कि अगर कोई माफ़ी मांग लेता है ना तो दूसरा जिससे माफ़ी मांगी जा रही होती है वो और गुरूर में आ जाता है। वो ये समझता है कि शायद दूसरा जो माफ़ी मांग रहा है वो बहुत कमज़ोर है, इसीलिए मुझसे माफ़ी मांग रहा है, बनिस्बत इसके कि वो उसको माफ़ करे, उसको अप्रिशिएट करे, वो ऐसा नहीं कर रहा। देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से हुज़ूर फरमाते हैं माफ़ करने वाला जब माफ़ करता तो अल्लाह ताला उसकी इज़्ज़त में इजाफ़ा फरमा देता है। इसी तरीके से जो माफ़ी मांगता है अल्लाह से कि अल्लाह की कुर्बत कहते कि नहीं मेरे से ये गलती हुई, नादिम होता है तो अब वो अल्लाह का प्यारा भी हो जाता है और वो ऐसा हो जाता है कि उसने कोई ख़ता ही नहीं की है। तो आप माफ़ी मांगना सीखें और माफ़ करना भी सीखें, क्योंकि यहाँ तक कि हदीस में आया है कि आप सुनिएगा मेरे बात मफ़हूम क्या है कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर तुम्हारे माफ़ी मांगने से जो है तो तुम्हें शर्म आती तो माफ़ी मांग लिया करो और ये तुम बदला मुझसे क़यामत में लेना कि तुम्हारी इज़्ज़त में इजाफा हो जाएगा। मैं तो तुम्हें कहता हूँ, मालूम ये चला कि हुज़ूर फरमा रहे कि माफ़ी मांगने से इज़्ज़त घटती नहीं है बल्कि इज़्ज़त में इजाफा होता है, और अगर इज़्ज़त में कमी आए तो क़यामत के दिन मुझसे ये इज़्ज़त ले लेना। तो इससे बढ़कर और क्या होगा कि आज हम डरते हैं कि माफ़ी ना मांगी जाए। नहीं, और ये तरबियत में भी शामिल होना चाहिए, बचपन से ही बच्चों को सिखाएं कि अगर वो गलती करते हैं तो उस चीज़ को छुपाएं नहीं, उस चीज़ की माफ़ी मांग लें। जब माफ़ी मांग लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसी बात है, बिल्कुल ऐसी। अच्छा नौरीन, मुझे ये बताइए, अभी हम बात कर रहे थे कि पुराने कपड़े और किफ़ायत शारी तो अब तो ख़त्म हो गई है, लेकिन फिर अगर अपनाना चाहते हैं, और अच्छी बात है कि अपनानी चाहिए, पुराने कपड़ों को कैसे आप रिसाइकिल कर सकते हैं, नए कपड़ों में कैसे तब्दील कर सकते हैं? देखिए आजकल बहुत ज़्यादा फैशन हो गया है, एंटीक सारे डिज़ाइंस आजकल लोग अपने नानियों दादियों के अपनी मदर्स के गरारे वगैरह पहन रहे हैं। तो वो काफ़ी मतलब उसका कपड़ा भी नहीं ख़राब होता है ना कलर फेड होता है। तो उसके साथ न्यू शर्ट्स बना लें, उनके ऊपर आजकल गोटे का फैशन तो कभी ख़त्म ही नहीं होता है, गोटे की बेलें हैं और उनके साथ नई शर्ट्स बना लें। अब जैसे क्यूलॉट्स चल रहे हैं तो आपने शॉर्ट शर्ट ही चल रही है आजकल, तो आप जो अगर पुराने फैशन में आपकी कोई शॉर्ट शर्ट है उसके साथ आपने प्रिंटेड क्यूलॉट्स बना लिए या किसी शलवार को आपने मैच कर लिया, आजकल सॉलिड्स चल रहे हैं काफ़ी, तो आपने किसी शर्ट के साथ आजकल प्रिंटेड भी चल रही हैं काफ़ी शलवार। जी बिल्कुल। अच्छा एक और चीज़ है कि अगर अक्सर पुराना हो जाता है ना कपड़ा, तो कपड़ा जो होता है वो बिल्कुल गल जाता है, ख़राब हो जाता है, लेकिन उसका काम बिल्कुल एज इट इज़ रहता है। बिल्कुल। उस चीज़ को कैसे यूटिलाइज़ करें? उसको एप्लीक करवा लें, उसको एप्लीक करवा सकते हैं, उसके साथ आपने डिफरेंट बेलें लगवा ली, लेसेस लग गई, यानी नए कपड़े पे आपने वो अटैच करा लिया सारा और उसको चेंज कर लें। जैसे अगर गले पे लगा है तो उसको आपने स्लीव्स पे करवा लिया, स्लीव्स वाले को कुछ चॉक्स पे करा दिया उनके एजेस पे। तो ऐसे क्लाइंट्स आते हैं आपके पास जिस तरह से आपसे रिन्यू नहीं आते तो नहीं है, मगर ये क्योंकि आपने पूछा था तो मैं एक चीज़ बता रही हूँ कि हम इसको इस तरह कर सकते हैं, बजाय इसके क्या हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता है कि वो नए कपड़े बनाए, तो उसको ये कर सकते हैं कि आप उनमें से काम निकाल के अपने दूसरे कपड़ों पे लगा लेना है। अच्छा पहले ये ट्रेंड होता था, अक्सर माओं के शादियों के कपड़े जो होते थे स्पेशली साड़ियाँ, तो उनके शरारे माएँ बच्चों के बना देती थी, अब तो वो ट्रेंड नहीं रहा है। तो नहीं रहा है। लेकिन आप बताइए कि वो जो पुरानी साड़ियाँ अगर पड़ी हुई हैं उनको कैसे रीस्टाइल कर सकते हैं? उनको इस तरह कर सकते हैं कि जैसे
उनके कुशन कवर्स, वो वेडिंग्स में बहुत चलते हैं। आपने डिफरेंट डिफरेंट कुशन कवर्स बना दिए, आपने रनर्स बना दिए, जैसे माइयों की दुल्हन है या मेहंदी का है, एक सेटअप में आप चेंज कर सकते हैं उन सारी चीज़ों को। वेरी नाइस आइडिया। हाँ, टेबल रनर्स भी आजकल वही रनर्स हैं, बनारसी साइड वाले टेबल चल के रहे हैं, होते बिल्कुल बनारसी, और उसमें सीक्वेंस लगे हैं, आप उसमें थोड़ी सी अटैचमेंट्स कर लें तो वो बहुत अच्छा एक नया हो जाता है ये चीज़ बिल्कुल ही। अच्छा, आप अपना बताएं कि आप एक महंगी डिज़ाइनर हैं या आप लोगों के बजट के हिसाब से कपड़े बनाती हैं? देखिए मेरे जो हैं कपड़े, मैं बिल्कुल प्योर उस पे काम करती हूँ, मगर ये कि बहुत मतलब महंगा भी नहीं कहेंगे, मगर हर एक की एक होती है वर्थ कपड़ों की, ज़ाहिर है जो अगर आपने प्योर पे काम किया है तो आप अपना तो ज़ाहिर है करेंगे ना कि अच्छा, प्योर जो कपड़ा है वो इटसेल्फ बहुत कॉस्टली होता है ना? बिल्कुल, क्योंकि ज़ाहिर है सिल्क है या आजकल बटर सिल्क चल रही है काफ़ी, तो ज़ाहिर है फिर उस कॉस्ट होगी तो फिर हमारे अच्छा, पास जो एक भी और कॉस्ट चीज़ है कि आएगी। हमारे यहाँ जो हाथ के काम के कपड़े होते हैं वो बड़े मशहूर है ना दुनिया भर में, जैसे बिल्कुल, हमारा काम बिल्कुल। है, तो लेबर्स को भी उतना ही पैसे मिलते हैं जितने डिज़ाइनर चार्ज कर रहे होते हैं उसका? देखिए ज़ाहिर है जो उनकी अपनी मेहनत है वो तो उनको दी जाती है, मगर सारी चीज़ें तो हम खुद प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ज़ाहिर है। अच्छा। बेशक उनकी मेहनत होती है और उनकी मेहनत के हिसाब से ही उनको मिलता भी, तभी वो आगे बढ़ते हैं, फिर वो दूसरे काम में भी इंटरेस्ट लेते हैं। ओके ओके, यानी कुछ ऐसा नहीं है जो नाजायज़ हो रहा हो उनके हाँ, साथ। नहीं, नहीं, वरना मैं बिल्कुल। अक्सर ये सोचती हूँ कि इतने भरे हुए काम के कपड़े हैं, कितने कितने महीने लग जाते हैं उनको उसको बिल्कुल। बनाने में, तो असल वाकई में उन तक एक नहीं होता पैसे। है, वो लेबर में ये होता है कि अब काम बन रहा है तो एक साथ 4-5 बैठ गए, अच्छा। ज़्यादा बड़ा कपड़ा है, ओके। शरारा है, तो फिर उसमें टाइम भी लगता है, मगर वो कोई एक आदमी नहीं कर सकता है, वो मिलके काम किया जाता है पूरा। ओके ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और इतनी अच्छी बातें बताई और लोगों को ईद के हिसाब से जो है काफ़ी हेल्प मिल गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मुफ्ती साहब का भी शुक्रिया अदा करूँगी कि बहुत अच्छी बातें बताई हैं, और सब्र का जो एक एलिमेंट है ना वो ऐसा है, आपकी ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो इस तरह के कोई भी मामलात अगर आपके बिगड़ जाएंगे तो सब्र ही एक चीज़ है जो उनको रिज़ॉल्व कर सकता है। तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सबको सब्र की तलकीन करे और सब्र वाला बनाए, क्योंकि अल्लाह ताला ही है जो सब्र करने वालों के साथ है। अपनी मेज़बान महविश को दीजिए इजाज़त, कल फिर हाजिर होंगे हमारी सही ट्रांसमिशन बराने रहमत में। अल्लाह हाफ़िज़।